नमस्कार सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एग्री स्कॉलर्स में। और आज हम एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग एक और इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको डिस्कस करेंगे, जो है वीट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा लेक्चर और देखते हैं वीट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अपनी क्रॉप का। वीट जिसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जिसका क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम है। ठीक है, तो वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कि क्या होता है, कॉमन ब्रेड वीट होता है। ठीक है, तो कॉमन ब्रेड वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये पोएसी या फिर ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका क्रोमोसोम नंबर आपका क्या है, 2n = 40 है, और ये 42 है, और ये कैसा है, हेक्साप्लॉइड नेचर का, यानी इसके अंदर 6x। ठीक है, यानी 6 सेट ऑफ जो क्या होते हैं क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो नियर ईस्ट है, या फिर इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट एशिया। साउथ एशिया का origin है। ये किस तरह की क्रॉप है, ये रबी क्रॉप है जो कि विंटर सीजन में कॉमनली इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है। अभी हम लोग देखेंगे, रीजन देखेंगे क्यों ये क्रॉप सिर्फ विंटर सीजन में ही ग्रो की जाती है। चलिए अब बात करते हैं वीट के बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, कि इसका जो आपका टाइप है ये कैसा है। तो जो वीट है, जो वीट के अंदर आपका रूट सिस्टम है वो कैसा होता है, फाइब्रियस रूट सिस्टम होता है। तो अगर आपको सबसे पहले इसको समझना है बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो वीट होती है वो कैसी होती है, मोनोकॉट होती है। ठीक है, यानी मोनोकॉट के अंदर पाए जाने वाले सारे कैरेक्टर्स वीट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पॉट के अंदर जो होता है रूट कैसा होता है, फाइब्रियस होता है। ठीक है, उसके बाद लीव्स के अंदर क्या होते हैं, पैरेलल वेनेशन होते हैं। तो वीट इसमें वेनेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्टेम जो होता है वो कैसा होता है, इसका एरेक्ट, हॉलो और जॉइंटेड होता है, यानी इसके अंदर क्लम पाया जाता है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके इन्फ्लोरेसेंस को, वीट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, स्पाइक या फिर ईयर बोलते हैं। फ्लावर कैसा है इसका, मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाएगा एक साथ। ठीक है, और जब मेल और फीमेल साथ होंगे तो ये कैसा हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेटेड भी हो जाएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से, इसका जो टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। ठीक है, कैरियोप्सिस क्या होता है, वीट का ग्रेन टाइप होता है। तो इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। क्या है आपका ग्रेन टाइप है, वो क्या है, तो आपका वीट का ग्रेन टाइप कैरियोप्सिस है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं वीट के क्रॉप के लिए जो आपकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो ये किस तरीके का प्लांट है, आपको ये देखना होगा कि ये लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, यानी फोटो पीरियड इसको कितना चाहिए, लॉन्ग डे वाला फोटो पीरियड चाहिए, यानी लाइट की जरूरत होती है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो जर्मिनेशन के लिए 20 से 25, टिलरिंग के लिए 16 से 20, और फ्लावरिंग के लिए 22 से 25, और ग्रेन मैच्योरिटी के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, जैसे अगर हम राइस क्रॉप की बात करें तो राइस को हम क्या करते हैं, तीनों सीजन में लगा सकते हैं। ठीक है, खरीफ, रबी, जायद। ठीक है, आपने देखा होगा कि राइस, बोरो राइस सब लगता है। ठीक है, हम्म। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, क्यों ये राइस का प्लांट जो है वो तीनों सीजन में लगा सकते हैं, लेकिन वीट को आप 3 सीजन। रीजन क्या है कि जो वीट का टिलरिंग टेम्परेचर है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, दैट इज 16 to 20 डिग्री सेल्सियस। और 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना गर्मी के दिनों में कभी भी कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। ना तो नाइट टेम्परेचर 16 होगा, ना तो डे टेम्परेचर 16 होगा। तो वहां पे वीट का कल्टीवेशन क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ जो रेनफॉल है इसको 15 to 100 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, एनुअल रेनफॉल, जहां पे हम वीट का कल्टीवेशन कर रहे हैं। आपको राइस से क्या करना है, कम पानी देना है। और बहुत जगह पे क्या करते हैं कि जो राइस लगाने के बाद जो यहाँ पे रेसिडुअल मॉइस्चर बचता है, ठीक है, यानी जो नमी होती है खेत में, उस पे ही क्या करते हैं ये लोग, गेहूं की खेती कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, आपका सॉइल जो है वो कैसा होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होना चाहिए, जिसका पीएच क्या होता है, 6 to 7.5 हो, तो वो क्या होता है आपका, बहुत ही अच्छा होता है किसके, वीट के कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात की थी ब्रेड वीट की। ठीक है, तो ब्रेड वीट के अलावा भी वीट्स के क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, वीट जो होता है हेक्साप्लॉइड भी होता है। ठीक है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, जो हमने अभी पढ़ा है कि ब्रेड वीट को ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, सबसे ज्यादा कल्टीवेट होता है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद ट्रिटिकम ड्यूरम जो है आपका, ये क्या होता है आपका, टेट्राप्लॉइड होता है। कैसा होता है, प्लॉइड व्हीट होता है, यानी 4x होता है, और ये पास्ता सूजी बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका ट्रिटिकम डाइकोपम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमर व्हीट बोलते हैं। ये भी क्या है आपका 4x है, और ये क्या होता है, उपमा बनाने के लिए यूज किया जाता है। ट्रिटिकम मोनोकोकम ये क्या है, 2x है, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होता है, 14 क्रोमोसोम होते हैं, 2n। तो ये क्या है आपके डिप्लॉइड वीट है, ये टेट्राप्लॉइड वीट है, और ये क्या है, हेक्साप्लॉइड वीट है। जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये क्या होता है, 87% पूरे वर्ल्ड के अंदर 87% एरिया पे यही ग्रो किया जाता है। आपका ट्रिटिकम वेस्ट किया जाता है, ग्रो किया जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुछ मेजर वैरायटी व्हीट की, जो इंडिया के अंदर कल्टीवेट की जाती हैं, चाहे वो हाई यील्डिंग वैरायटी हो, और प्रोटीन या फिर ड्यूरम व्हीट की वैरायटीज हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैरायटीज के नाम दिए हुए हैं, इनको आप लोग क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे। लेकिन इसके अलावा इंपॉर्टेंट वैरायटीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर इन वैरायटियों का जिक्र है। सबसे पहला आपका है कल्याण सोना। नेक्स्ट है आपका सोनालिका। नेक्स्ट है आपका सोनरा 64। नेक्स्ट है आपका लरमा रोजो, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं। उसके बाद है सरबती सोनरा, सोनोरा, ठीक है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन में इन वेराइटीज का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि ड्वार्फिंग जीन, ठीक है, वीट के डॉर्फिन जीन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, कि वीट के अंदर जो इस प्लांट को छोटा करने वाला, ठीक है, बौना बनाने वाला जो जीन है, वो नॉरिन 10 से लिया गया है, ठीक है। नॉरिन 10 से क्या किया गया है, इसको यहाँ पे बाकी सारे वीट की वेराइटीज में ट्रांसफर किया गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कुछ वेराइटीज हो गई जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सोइंग एंड सीड रेट, ठीक है। तो देखिए, वीट की जो सोइंग होती है कब होती है, जब आप क्या कर लेते हैं, चावल को हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वीट की सोइंग मिड अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्या करनी चाहिए, कर देनी चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे किसान क्या करते हैं, बहुत लेट से सोइंग करते हैं, जैसे दिसंबर में करते हैं। तो उससे क्या होता है, ईल्ड पे इफेक्ट पड़ता है। तो आपको मिड अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्या करनी है, सोइंग करनी है। अक्टूबर से अर्ली नवंबर के बीच में कर दिया जाता है। 30 kg पर हेक्टेयर है, और स्पेसिंग जो है उसकी 20 से 22 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। डेप्थ जो होती है सोइंग की, वो क्या होती है, 4 से 6 सेंटीमीटर क्या करनी है आपको, गहराई में बुआई करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेथड ऑफ वीट कल्टीवेशन। आप क्या कर सकते हैं, वीट का कल्टीवेशन कर सकते हैं। सबसे पहला है ब्रॉडकास्टिंग। आप क्या करेंगे, सीड को फील्ड में ऐसे ही क्या करेंगे, छीट करके छिटाई विधि से क्या करेंगे, बुआई कर देंगे। नेक्स्ट है आपका ड्रिलिंग मेथड, ठीक है। आप सीड ड्रिल का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, बराबर दूरी पे और बराबर रो स्पेसिंग पे क्या होता है, सीड की बुआई हो जाती है, और इससे क्या होता है, प्लांट जो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं। ब्रॉडकास्टिंग में ये दिक्कत होती है कि कहीं प्लांट बहुत ज्यादा है, कहीं क्या है, प्लांट बहुत कम है। डिबलिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सीड को हाथ से ही डिबलर से जगह बना बना के हम क्या करते हैं, उसको जमीन के अंदर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। और जीरो टिलेज बहुत इस समय चर्चा में, कि हम क्या करते हैं, बिना हल चलाए बिना जुताई किए डायरेक्ट क्या करते हैं, धान के खेत में क्या करते हैं, धान की कटाई करते हैं, और उसी में क्या करते हैं, गेहूं की छिटाई कर देते हैं। और उससे क्या होता है, नमी वगैरह जो होती है खेतों की, वो क्या होती है, बची होती है, और हमें हमारा जो रिसोर्स होता है वो बचता है। तो जीरो टीलेस का भी बहुत सारा इस समय चलन है वीट के खेती के अंदर। तो इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं, जिसमें हल नहीं चलाते हैं। अब ये जो सोइंग का मेथड है, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने लेबर्स हैं, आपके पास कितनी मशीनरी है, आपका सॉइल कैसा है, आपको पानी की कमी तो नहीं है। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अगर आपको करना है जो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट, मतलब आपको फर्टिलाइजर जो भी पोषक तत्व देने हैं आपको अपने क्रॉप के लिए, वो आप कैसे करेंगे। तो नाइट्रोजन जो है वो आपको कितना देना है, 80 से 120 केजी आपको क्या करना है क्रॉप के अंदर, वीट क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन देना है। फॉस्फोरस जो है वो आपका 40 से 60 केजी और पोटेशियम 20 से 40 केजी को देना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेशियो होता है। और जिस फील्ड में क्या होती है जिंक के में होती है, वहां पर करेंगे हम जिंक का भी एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन वीट के अंदर करना होता है। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 400 से 600 मिलीमीटर होती है। किस किस स्टेज पे हमको वीट के करना होता है, वाटर देना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इरिगेशन करने के लिए सबसे पहले क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, ठीक है, जो क्या होता है वीट के अंदर 20 से 25 क्राउन स्टेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं सीआरआई स्टेज होता है। ठीक है, वो आता है। तो इस पे क्या होता है, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है। अगर सिर्फ एक लीटर नींबू पानी है तो आपको इसी स्टेज पर देना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, टिलरिंग स्टेज है, फ्लावरिंग और बूटिंग स्टेज है, डाउ स्टेज है। ठीक है, डाउ स्टेज को हम ग्रेन फिलिंग स्टेज भी बोलते हैं। इस स्टेज पे आपको क्या करना है, पानी वहां पे वीट को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर की इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेस। ठीक है, वीट के अंदर है, इंपॉर्टेंट लगते हैं। वीट के अंदर अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो टर्माइट्स, ठीक है, एफिड्स और आर्मी वर्म क्या होते हैं, कॉमनली देखने को मिलते हैं। और डिजीजेस के अंदर रस्ट है, रस्ट में भी 3 तरीके का रस्ट है, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट। ठीक है, और रस्ट किस होता है, ठीक है, तो पक्सीनिया क्या है, रस्ट फंजाई है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पक्सीनिया क्या है, रस्ट फंजाई है। स्मट स्मट फंजाई क्या है, उस क्या है स्मट, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो लूज स्मट, कवर्ड स्मट और फ्लैग स्मट, 3 तरीके के स्मट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एरिसाइफी ग्रामिनीस की वजह से होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीट के अंदर एक और करनाल बंट जो क्या होती है, टिलिसिया इंडिका से होती है, इसको सबसे पहले इंडिया के अंदर देखा गया था। तो ये भी क्या होता है, भी पूछा जाता है आपके अंदर, करनाल बंट किस क्रॉप की डिजीज है, तो आपके वीट क्रॉप की डिजीज है। हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड। ठीक है, तो वीट की हार्वेस्टिंग लगभग 120 से 150 दिन आफ्टर सोइंग की जाती है, डिपेंड अपॉन वैरायटी। कुछ वैरायटी जल्दी पक जाती है, कुछ वैरायटी लेट से पकती है। ठीक है, तो जब क्या हो जाए, ग्रेन थोड़ा क्या हो जाए, गोल्डन हार्ड हो जाए, तो आपको क्या करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है। ईल्ड लगभग 2 से 3 टन पर हेक्टेयर आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो हाई यील्डिंग वैरायटी है उनमें अंदर 4 से 6 टन भी आपको देखने को मिल सकता है, और इरिगेटेड हाइब्रिड के अंदर 6 से 7 टन आपको ईल्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है वीट के क्रॉप का। ठीक है, तो वीट जो है आपका क्या है, स्टेपल फूड है इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर ये क्या है, स्टेपल फूड की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में सब लोग रोटी खाते हैं। ठीक है, रिच होता है कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूटीन बोलते हैं। ठीक है, तो वीट का जो प्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूटीन बोलते हैं। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और यही क्या होता है, आपके रोटी बनाने की क्वालिटी को, ब्रेड मेकिंग क्वालिटी के लिए क्या होता है, ब्रेड मेकिंग क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, पास्ता, बिस्किट, सूजी, सब कुछ क्या होता है आपका वीट से ही बनता है। और इसका जो क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, जिसका भूसा होता है, बार्न होता है, या फिर इसकी जो क्या होती है, पुआल होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, चारे के रूप में अपने जानवरों को, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खिलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, वीट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग वीट के अंदर देखें। तो वीट का जो क्या होता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीट के अंदर एक वीड पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैलरिस, फैलरिस माइनर, फैलरिस माइनर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी के अंदर हम इसको बोलते हैं गेहूं का। लिखना है कि फेलरिस माइनर किस क्रॉप का बीट है, तो फेलरिस माइनर आपका किसका बीट है, गेहूं का बीट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वीट की, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होता है आपका, वीट क्रॉप आता है, यानी सबसे ज्यादा एरिया क्या होता है,
एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया में सबसे ज्यादा एरिया किसका है, व्हीट क्रॉप का है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया के अंदर राइस का एरिया क्या है, सबसे ज्यादा है। और व्हीट जो होता है वो आपका क्या होता है, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करें, मैक्सिमम प्रोडक्शन, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन कर रहा है इसका, चाइना कर रहा है, ठीक है। एरिया में क्या है, एरिया सेकेंड, एरिया में जो चाइना है वो क्या है, सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ठीक है, वर्ल्ड में। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है व्हीट क्रॉप इंडिया के अंदर, फर्स्ट नंबर पे राइस आता है। और जो वर्ल्ड है उसमें क्या होता है, राइस सेकंड पे आता है और व्हीट फर्स्ट पे आता है। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्या थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको व्हीट से रिलेटेड क्या थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो ये था पूरा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा व्हीट क्रॉप के बारे में, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ढेर सारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर्स और बहुत सारे लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।